हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैंने सेट बी भी लेकर आ गया आपके लिए और बताया था कि आपको 4 सेट दूंगा ए बी सी डी। तो ए दे दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो देखिए, ठीक है। और ये सेट बी फाइनली मैं लेकर आ गया हूं। इससे बाहर 4 सेटों से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी रबी फसल है, कौन सा रबी फसल है? तो चन्ना, याद रखना ऑप्शन स सही हो जाएगा, 3 नंबर चन्ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई, याद रखना चेन्नई, यानी ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? तो 1960 में, याद रखना 1960 ईस्वी में, ठीक है। 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो याद रखना 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ इसका सही हो जाएगा द, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेली को श्रीलंका में कब राजा घोषित किया गया था? 1956 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3/4, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश में दिया गया है और ये इंग्लिश में भर लीजिएगा, ये इसका ग्राम हो जाएगा। फर्स्ट का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड का चेन्नई हो जाएगा और थर्ड का आपका 9060 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 9060। और 4th नंबर का यहाँ पे देखिए 4 नंबर 2 बिलियन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2 बिलियन, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये इसका 5th का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 9056 हो जाए, यहाँ पे 9056 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर है, इसका हो जाएगा 3/4, 3/4, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मनुष्य वस्तु निर्माण का, देखिए यहाँ पे मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का आय डैश कहलाता है? तो उद्योग, ठीक है। देखिए ये 4 सेट ही आपको कंप्लीट करके जाना है, ए बी सी डी। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यही 4 सेट जो आपको मैं कराऊंगा, ए सेट करा दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर उसे देखिए। और सेट बी ये फाइनली आपके सामने है, और सेट सी और सेट डी 2 और आपको देना है, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बस 4 सेट मेरी गारंटी है। अगर नहीं आए तो कमेंट आकर कुछ भी करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बस आपको 4 सेट जरूर देख कर जाना। यदि आपको 75 में 75 करके आना है और एग्जाम से लौटते समय खुशी लेना है, आपके चेहरे पर खुशी रखना हो तब, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कपास डैश का पहला प्रतीक थी? कपास डैश का पहला प्रतीक थी नए युग, ठीक है। 3 नंबर है, डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है? जातिवाद, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डैश घोषित किया गया? तो संघ, ठीक है। 5th नंबर है, बेल्जियम डैश का एक छोटा देश है? तो यूरोप का, ठीक है। भारत में सड़क जाल लगभग डैश किलोमीटर है? तो 56 लाख, ठीक है। चलिए इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक से आप दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सही जोड़ा मिलाना है, प्रश्न 3 में सही जोड़ा मिलाना, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर है, वायु प्रदूषण का कारण? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, करेंसी, करेंसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, यानी अब ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाय, चाय का असम हो जाएगा, ठीक है। गैर प्रजातंत्रीय, चलो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। एक वाक्य में सबका उत्तर देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम, ठीक है। साइमन का मिशन भारत कब पहुंचा? 1928 ईस्वी में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं। बेल्जियम की राजधानी बताइए? ब्रुसेल्स। इसी तरीके से आपको सभी देख लेना है, यहाँ पे तृतीयक क्षेत्रक, और ये 6 नंबर भी यहाँ पे उदारीकरण, ठीक है। 6 का उदारीकरण, सारे ये एक शब्द में उत्तर देना है, पढ़ के ये सारे याद कर लेना है, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इधर ये इंग्लिश में दिया गया है, ये भी एक शब्द में इसका उत्तर देना है, सभी सेंटेंस का। अब चलिए नीचे की तरफ, सत्य असत्य बताना है। बेरोजगारी का आशंक के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे? तो असत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य इसका। भारतीय संघ की नई इकाई को बहुत ही कम अधिकार है? सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देख लेना है सारे को। ये देखिए जिस पे क्रॉस है वह सत्य है, जिस पे सही का साइन है वो सत्य है, ठीक है। आपको लगा लेना है। वीडियो को मैं ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको
आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब सारा यहाँ पे आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब फाइनली ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए पहले लाइन बाय लाइन। 6 नंबर क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दे, कुछ उदाहरण दे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, सबका सॉल्यूशन मैं एक जगह दूंगा और उसमें समझाने की भी, विस्तृत समझाने की भी कोशिश करूंगा, एक ही जगह सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, उसके नीचे भी क्वेश्चन है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं, ठीक है। इसे ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये सारे क्वेश्चन आपको ढंग से प्रिपरेशन, चारों सेट, मात्र बार बार बता रहा हूँ 4 सेट ही आपको देख कर जाना है। सी सेट तुरंत मैं लेकर आने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेट सी और सेट डी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाए और 75 में 75 करके आ सके, ठीक है। चलिए उसके बाद पवन अपर्दन हो गया। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे रबी और खरीफ फसलों के नाम लिखिए। 8 नंबर ये फसल का नाम लिखना है आपको, सारा विस्तृत ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, सबका आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर भी इधर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे की तरफ देखिए, अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये अथवा वाला का भी आंसर मैं दूंगा पूरा विस्तृत, और ये जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है उसका अथवा और वो दोनों क्वेश्चन बताने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सड़क परिवहन के 2 गुण बताएं, ये देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन आप देख लो, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या कॉपी में नोट करते जाइए, सारे सेट का क्वेश्चन और ये जितना भी है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से 11 नंबर, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों, ठीक है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका सोल्यूशन मैं एक जगह आपको देने की कोशिश करता हूँ। हायर परचेज क्या होता है, ये देखिए, जाबर कौन थे, चेक बुक से क्या आशय है, ये देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई, ये देखिए, सभी क्वेश्चन आपके सामने है, सभी क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए, सबका सॉल्यूशन मैं एक जगह सबका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। देखिए ये 16, ये 17 नंबर क्वेश्चन भी है, ये आपके सामने, सबका सॉल्यूशन मैं इसका देने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 20 नंबर आपके सामने है, ये 21 नंबर है, ठीक है। अग्नेय तथा कार्यांतरित चट्टानों की खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ये देखिए 22 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, ठीक है। ये 22 का अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, राजनीतिक गुण, किसी भी राजनीतिक के क्या गुण होते हैं, राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये सारा क्वेश्चन मैं दिखा दिया सेट सी का, ठीक है। अब सभी का सॉल्यूशन मैं एक जगह आपको दूंगा, ये देख लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन का 6 से लेकर 23 तक का सॉल्यूशन मैं एक जगह सबका दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, 6 नंबर है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। देखिए जैव संसाधन, जैव का मतलब होता है जो फिर से उपजाया जा सके, ठीक है, और अजैव जो फिर से इसे नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है, फिर से उपजाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसे अजैव कहते हैं, जिसे फिर से नवीकरित किया जा सकता है, फिर से उपजाया जा सकता है, उसे जैव संसाधन, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूं, ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है, तथा जिसमें जीव पर्याप्त होता है, उदाहरण है मानव, वनस्पति जात, पशुधन आदि, ठीक है। अजैव संसाधन है ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, उदाहरण चट्टान, धातुएं, कोयला, गैस, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है मृदा अपर्दन, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपर्दन, देखिए अपर्दन का मतलब होता है कटाव या बहाव, कटाव या बहाव, तो मृदा अपर्दन यानी मृदा का कटाव या बहाव, तो लिखा हूं मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है, ठीक है, आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पवन अपर्दन क्या है, तो पवन अपर्दन यानी पवन का बहाव या कटाव, ठीक है। तो
मृदा का जब पवन यानी हवा, पवन का मतलब हवा, तो जब हवा के कारण मृदा का बहाव है होगा या कटाव होगा, यानी पवन जब हवा आता है तो मिट्टी को उड़ा देता है, तो उसी को पवन अपरदन कहते हैं। तो वही नीचे लिखा हूँ, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की क्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो आसानी से आप याद करके जाएंगे, अब याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये देखिए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको ढंग से याद कर लेना है, मैं सारा यहीं पे आपको याद करा दूंगा, सारा का अर्थ इसीलिए विस्तृत बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चलिए सारे सेट आपको देखकर जाना है, चारों सेट का ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है। बस 4 ही सेट के अंदर से आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कहीं से आने वाला नहीं है। बस अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेट आपको देखना है बस। ठीक है, चलिए अथवा वाले क्वेश्चन है, समुच्च जुताई किसे कहते हैं? समुच्च जुताई किसे कहते हैं? हो सकता है इसका पार्ट 2 पार्ट में इसको मैं दे सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में ये सेट बी को खत्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि समझाने में लंबा होता है। तो समुच्च जुताई यानी देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है, समुच्च जुताई यानी ढाल। ठीक है, ढाल होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मिट्टी रहता है, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जब ये ढालू होगा, ढालू पर जब कोई लड़का बच्चा ऊपर से जब फिसलता है तो उसे ढालू बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब ढालू होगा वहाँ पे, तो देखिए उसी को बोलते हैं समुच्च जुताई किसे कहा जाता है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जुताई की जाती है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का बहाव की गति घटती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अब याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, रबी और खरीफ फसलों के नाम लिखिए। देखिए रबी और खरीफ, तो याद रखिए, ट्रिक बताता हूं आपको। रबी, तो देखिए 2 ऑप्शन लीजिए, एक गेहूं और दूसरा सोयाबीन। तो देखिए रबी में कम अक्षर है और खरीफ में ज्यादा अक्षर है, यानी 3 अक्षर है। तो सोयाबीन में ज्यादा अक्षर है तो खरीफ सोयाबीन हो जाएगा, और रबी में कम अक्षर है तो ये गेहूं, यानी रबी के अंतर्गत गेहूं आ जाता है और खरीफ के अंतर्गत सोयाबीन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रिक से याद करना है। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे कि रबी, तो रबी में गेहूं लिखा हूं, गेहूं के साथ साथ देखिए जौ, मटर, चना और सरसों। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आपको ट्रिक लगा के लिखना है। रबी में गेहूं, जौ, मटर, चना, गेहूं के साथ साथ और भी हो जाएगा। ठीक है, जौ, मटर, चना तथा सरसों कुछ मुख्य रबी फसल है। खरीफ में देखिए, खरीफ में नीचे में डाला हूं चावल, मक्का, ज्वार, बजरा, ठीक है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ फसल है। ठीक है, देखिए ये मक्का जो है ये खरीफ के अंतर्गत आएगा। देखिए रबी के अंतर्गत कितना लोग बताते हैं कि रबी भी होगा, लेकिन याद रखिए रबी में भी ये होता है, लेकिन फाइनली इसको खरीफ में डाला गया क्योंकि ये बरसात के मौसम में होते हैं। ठीक है, तो ये मक्का जो है खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अथवा वाला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी का अथवा वाले क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है, सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है, एग्जाम में फोड़ के आना है आपको, 75 में 75 करके आना है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए अथवा में है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलों के नाम यहाँ पे बताना है। ठीक है, उगाई जाने वाली रेशेदार फसल तो कौन है? तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार है। ठीक है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये भारत में रेशेदार फसल है। ठीक है, रेशेदार का नाम आए तो इसी तरीके से आपको ये 4 नाम लिखना है। ठीक है, अगला आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए आधारभूत उद्योग, तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं और इन्हें उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, प्रगलन एवं एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब ये किसी दूसरे चीजों को बनाने में, दूसरे किसी पदार्थ को बनाने में ये काम आता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आधारभूत योग।
ठीक है, वही मैं लिखा हूँ नीचे कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, यानी दूसरे पदार्थों को बनाने में काम आते हैं ये। ठीक है, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, दूसरे चीजों को बनाने में ये काम आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, प्रगलन, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब। चलिए अथवा वाले क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय लिखिए। ठीक है, वायु वायु प्रदूषण यानी वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वाहन जब चलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उसी से वायु प्रदूषण होता है। तो नियंत्रित करने के 2 कारण लिखना है। तो कारखानों की नियमित की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए, कारखानों के नियमित ऊंचाई को बढ़ानी चाहिए। उद्योगों से कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। उद्योग में जो कम प्रदूषण है, कम जिससे धुआं निकलता हो, उसी को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कारण आपको लिख देना है, 2 गुण आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए ये तीसरा भी मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे 2 बोला था, दोनों में कोई 2 लिख दीजिएगा, 3 दिया हूँ, कोई 2 लिख देना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 2 गुण बताए। तो सड़क परिवहन यानी सड़क पर जो वाहन चलती है उसी को सड़क पर चलने वाली वाहन, ठीक है, उसी को बोलते हैं सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 2 गुण निम्न है। पहला है, सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पे बनाई जा सकती है। ठीक है, दूसरा है, सड़कें गांव के शहरों को जोड़ती है। तीसरा भी मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति से परिवहन सड़कों द्वारा संभव है, देखिए 2 बात बोला था मैं, 3 लिखा हूं, कोई 2 आपको लिख देना है। ठीक है, सड़क परिवहन, सड़क पर चलने वाले वाहन वगैरह तो उसी को सड़क परिवहन बोलते हैं, जो सड़क पर ट्रेवल करते हैं उसी को सड़क परिवहन। तो सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पे बनाई जा सकती है और सड़कें गाँव को शहरों से जोड़ती है। कोई भी, ये 3 आपको बता दिए, कोई भी 2 लिख देना है। ठीक है, चलिए अथवा में ये क्वेश्चन है, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए तो साधन और संचार के साधनों में आपको अंतर बताना है। परिवहन के साधन, ठीक है, जिसमें हम लोग चलते हैं। ठीक है, संचार के साधन जो, तो वही आपको लिखना है, सड़क परिवहन के साधन संचार का मतलब होता है कि जो फोन से जैसे बात की जाती है तो उसको संचार के साधन बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाना ना पड़े। ठीक है, तो ये जल, धारा तथा वायु पर चलते हैं। परिवहन के साधन यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। और संचार के साधन ये विद्युत तरंगों से संचालित होते हैं। और दूसरा है, संचार के साधन सूचनाओं व संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर है। ठीक है, चलिए तो संचार के साधन जैसे मोबाइल हो गया तो संचार के साधन है, और ये परिवहन के साधन जैसे बाइक हो गया, साइकिल हो गया, कार हो गया, तो ये परिवहन के साधन है। ठीक है, तो वही दोनों में मैं अंतर, आपको 2 अंतर बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, चलिए तो संदेशों द्वारा ये संचार के साधन है, वाहनों द्वारा ये परिवहन के साधन है। चलिए 11 नंबर है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों? ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताना है। रेल परिवहन, जैसे आप ट्रेन वगैरह, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक होती है। ठीक है, इनके गुण बताना है। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। ठीक है, रेल परिवहन मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक है। ठीक है, क्योंकि रेल यात्री तथा माल ढोने का प्रमुख साधन है। ये गुण है, रेल यात्री तथा माल ढोने का प्रमुख साधन है। दूसरा है, रेल परिवहन से कई तरह के कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, जैसे व्यापार, तीर्थ यात्रा, माल की ढुलाई आदि। ठीक है, इस तरीके से आपको बना देना है। चलिए ये अगला है, अथवा में ये राज्य राजमार्ग से क्या आशय, राज्य राजमार्ग से क्या आशय है आपको बताना है। ठीक है, चलिए राज्य राजमार्ग, यहाँ पे वे सड़कें जो राज्यों को विभिन्न जिलों को आपस में राजधानी से जोड़ती है। ठीक है, उन्हें राज्य मार्ग कहते हैं। जो 2 राजधानी को जोड़ती है उसे, जो सड़क राजधानी को जोड़ती है उसे राज्य मार्ग कहते हैं। इसे राज्य मार्ग भी कहते हैं। इसके विकास एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ठीक है, चलिए
ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूं, और इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट का यानी सी सेट का ही नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। शुरू में ही बताए थे कि 2 पार्ट में वीडियो को कर सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि स्टूडेंट फिर बोरिंग फील करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में सेट सी का 2 पार्ट बना देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं डी बनाऊंगा, ये सॉरी बी का 2 पार्ट बना देता हूं। ठीक है, तो थैंक यू। सेकेंड पार्ट के लिए आप सेट बी का सेकेंड पार्ट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ